स्तु अपराणिकाचार्यवन्दनयं श्रीमत्सिद्धभक्तिं कायोत्सर्गं करोम्यहम्। सम्मत्तनानदंसणवीर्यश्रूमं तहेव वघेणम् अगुरुलघुमवाहुमठ्ठुगुणा होन्ति सिद्धाणम्। लो पकड़ो इसको, पढ़ो लो। सम्मत्तनानदंसण वीर्य सोमम, माइक से नहीं पढ़ना, माइक उधर रखना, मैंने उसको पढ़ना। वीर्ये सोमं तहेव वघेणम् अगुरुलघुमवाहुम् अट्ठुगुणा होन्ति सिद्धाणम्। तव सिद्धे नैसिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणमिदंसणम्य सिद्धे सरसाणमं सामी। इच्छामि वन्ते सिद्धभक्ति काउ सगो कौ तस्सालोच्यं सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरित जुत्ताणम् अठवे कम्य विपमुखाणम् अट्ठगुण संपन्नाणम् उडलो मैथिवी पैठियाणम् तव सिद्धाणम् नय सिद्धाणम् संयम सिद्धाणम् चरित सिद्धाणम् अतीतनागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम् सब सिद्धाणम् सेयडच कालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखो को कुम्मको बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम यगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु आपराणिकाचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमश्रुत भक्तिम कायोत्सर्गम करोम्यहम्। नवबार नमोकार। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त्यभासयत्थं गणहरदेवेहिमगन्त्यं सम्मं पड्मामि भक्तियुक्तो स्वदनानमो वयं श्रुषा। यच्छामि वन्ते सुद्वत्ति काउ सगो कौ तस्सालोच्यम् अंगोभंगपैन्नय पाहुणय पर्यम्य सुत्तपड्माणि योगपुबुगै चुलिया चैव श्रुतत्तैथुइदं गाह्यम् सयाडचकालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कुम्मको बोइलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु आपराणिकाचार्य वंदना क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्तिं कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारिगेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चमे आचार्यकरणसन्दर्शे शिष्याणुगैकुशले धम्मार्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणय तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मनमरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमेनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतस्तपोधनधना साधुक्रिया साधुव शीलप्रवर्णा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कितेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटः प्रीडन्तु मां साधुव गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। गच्छामि वन्ते आर्य भक्ति काउ सगो कौ तस्सालोच्यं
സമ്മനാണ് സമ്മതൻസണ് സമ്മചരിത്തുജുത്താണം പഞ്ചവ്യാചരണം ആയിരിയാണം ആയാരാധിസുധനാനോപദേശയാണോ വജ്ജയാണം തീരിയാനും ഗുണപാലറിയാണം സബ്സാവുടം സയാടിസ്കാലം അഞ്ചേമി പൂജേമി ബന്ധാമി നമസ്സാമി ദുഃഖക്കോ കൊമ്മക്കോ ബോയിലാവും സുഖൈഗമനം സമാഹി മരണം ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തി ഹോ മജ്ജും 36 बार नमोकार मंत्र। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं सर्वोच्चमेयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोविरक्तिमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयम् साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु वन्दनम् आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है नाम ही मिल मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु नमोस्तु मैं बार बार करता श्रुति को नमोस्तु। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े वासी विश्वनाथ आदिनाथ जी भगवान की जय। जोले मूल नायक चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर जी भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। नव देवता जन समूह की श्री खट सुब्रत सागर जी महाराज जी की जय। गुरु का आशीर्वाद हमको प्राणों से भी प्यारा है गुरु का आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद हमको प्राणों से भी प्यारा है ये तो भाग्य हमारा है। गुरु का आशीर्वाद हमको प्राणों से भी प्यारा है गुरु का आशीर्वाद। प्रातः बेला में या संध्या बेला में किसी भी काल में गुरुवर का सानिध्य पाना है हमको सदा हर हाल में गुरुवर जी का साथ गुरुवर जी का साथ हमको प्राणों से भी प्यारा है गुरुवर जी का साथ।
गुरुवर जी का साथ हमको प्राणों से भी प्यारा है, ये तो भाग्य हमारा है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद हमको प्राणों से भी प्यारा है। गुरु का आशीर्वाद। ओ ये काम करो या आराम करो, करो गुरु वंदना। गुरु वंदना ही सुख समृद्धि दे, करो गुरु प्रार्थना। गुरुवर जी का हाथ, गुरुवर जी का हाथ हमको प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर जी का हाथ, गुरुवर जी का हाथ हमको प्राणों से भी प्यारा है, ये तो भाग्य हमारा है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद हमको प्राणों से भी प्यारा है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद हमको प्राणों से भी प्यारा है, ये तो भाग्य हमारा है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद हमको प्राणों से भी प्यारा है। गुरु का आशीर्वाद। कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्वामी दुख खो खमका बोलाओ सुमाई वर्णम समाई वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जा नमोस्तु महाराज। ये जीवन मिला हमें बड़ा अनमोल, ये जीवन मिला हमें बड़ा अनमोल। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल। जय जिनेन्द्र बोल के ही आंखें खोलिए, जय जिनेन्द्र बोल के ही आंखें मूंदिए। सोते जगते आत्मा के प्यारे नैन खोल, सोते जगते आत्मा के प्यारे नैन खोल। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल। ये जीवन मिला हमें बड़ा अनमोल, ये जीवन मिला हमें बड़ा अनमोल। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल, जय जिनेन्द्र बोल के ही मौन खोलिए, जय जिनेन्द्र बोल के ही मौन लीजिए। हाय हेलो बोलने को मुहिना अपना खोल, हाय हेलो बोलने को मुहिना अपना खोल। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल। जय जिनेन्द्र बोल के ही खाओ या पियो, जय जिनेन्द्र बोल के ही जिंदगी जियो। डर में अपना तौलने को कर कभी न मोल, डर में अपना तौलने को कर कभी न मोल। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल। जीवन मिला हमें बड़ा अनमोल, ये जीवन मिला हमें बड़ा अनमोल। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल। सभी से जय जिनेन्द्र। जय बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। धमक धमक धम धम्मा सब नाचे छम छम छम्मा, धमक धमक धम धम्मा सब नाचे छम छम छम्मा। पंच परमेष्ठी की आरती करके चमक चमक चम चम्मा, धमक धमक धम धम्मा सब नाचे छम छम छम्मा।
धमक धमक धम धम्मा तब नाचे छम छम छम्मा अजय की आरती करके नमक चमक चम चम्मा विद्या गुरु की करे आरती चमक चमक चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा एवरे मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुखली पहली आरती रति पार धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा विद्या गुरु की करे आरती चमक चमक चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा दूसरी आरती सिद्धन केरी तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा विद्या गुरु की करे आरती चमक चमक चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा चौथी आरती सिर बजाया दर्शन देखत पाप पलाया धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा विद्या गुरु की करे आरती चमक चमक चम चम्मा चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा एवरे मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए चमक चमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा नाचे चम चम चम्मा जय हो जिन शासन की जय हो वृषभनाथ की जय 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 अजितनाथ की संभवनाथ की चंदा प्रभु की पुष्पदंत की शांतिनाथ की सुब्रतनाथ की नेमिनाथ की पार्श्वनाथ की महावीर की धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा विद्या गुरु की करे आरती चमक चमक चम चम्मा विद्या गुरु की करे आरती चमक चमक चम चम्मा नाचे चम चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा धमक धमक धम धम्मा तब नाचे चम चम चम्मा जय बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की। कौन की आरती करने? पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोले पार्श्वनाथ जी भगवान की। पारसनाथ 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 रनो नगर के बड़े बाबा रनो नगर के बड़े बाबा रख दो सिर पर हाथ पारसनाथ 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 झालर घंटी दे के आरती हम तो नाचे रे झालर घंटी दे के आरती हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे झालर घंटी दे के आरती हम तो नाचे रे झालर घंटी दे के आरती हम तो नाचे रे हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे भक्तों को भगवान मिले हैं प्यारे पारसनाथ भक्तों को भगवान मिले हैं प्यारे पारसनाथ जिनकी भक्ति करने सबका झुक जाता है मात जिनकी भक्ति करने सबका झुक जाता है मात काल नीरा काली बज
ढोल मजेरा ताली बाजे घुंघरू बाजे रे, हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे। झालर घंटी दे के आरती हम तो नाचे रे, झालर घंटी दे के आरती हम तो नाचे रे। हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे, हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे। तुमने सारी दुनिया त्यागे त्यागे कांत में, कभी शरण में हमें आए देखो नाथे हमें। सूरज चांद सुरासुर तेरे, सूरज चांद सुरासुर तेरे यसको बाजे रे। हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे। झालर घंटी दे के आरती हम तो नाचे रे, झालर घंटी दे रे हम तो नाचे रे। हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे। नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे। जबली पासना जी भगवान की जय। किस्मत के सितारे मेरे धन्य हो गए, किस्मत के सितारे मेरे धन्य हो गए। भारत बाबा मुझ पे भी प्रसन्न हो गए। ओए भगवत के सितारे मेरे धन्य हो गए, किस्मत के सितारे मेरे धन्य हो गए। पारस बाबा मुझ पे भी प्रसन्न हो गए, पारस बाबा मुझ के भी प्रसन्न हो गए। देखे के जमाने वाले जले ही रहे हैं, पारस बाबा मेरे साथ चले ही रहे हैं। देखे के जमाने वाले जले ही रहे हैं, पारस बाबा मेरे साथ चले ही रहे हैं। पारस के विरोधी लोग कितने हो गए, पारस के विरोधी लोग कितने हो गए। पारस बाबा मुझ पे भी प्रसन्न हो गए। ओए किस्मत के सितारे मेरे धन्य हो गए। किस्मत के सितारे मेरे धन्य हो गए। पारस बाबा मुझ पे भी प्रसन्न हो गए। पारस जैसे पारस बाबा चमके रहे हैं, पारस के श्रद्धालु वे तो दमके रहे हैं। पारस बाबा पारस जैसे चमके रहे हैं, पारस के विरोधी लोग चमके रहे हैं। पारस के विरोधी लोग कितने हो गए, पारस के भक्ति के चिन्ह हो गए। पारस बाबा मुझ पे भी प्रसन्न हो गए। ओए किस्मत के सितारे मेरे धन्य हो गए, किस्मत के सितारे मेरे धन्य हो गए। पारस बाबा मुझ पे भी प्रसन्न हो गए। किसी के भी दाल देखो गले नहीं रही है, यहाँ पे किसी की चाल चले नहीं रही है। किसी की भी दाल देखो गले नहीं रही है, यहाँ पे किसी की चाल चले नहीं रही है। विद्या सुब्रत के तो रोगी किन्ने हो गए, विद्या सुब्रत से तो रोगी किन्ने हो गए। पारस बाबा मुझ पे भी प्रसन्न हो गए। ओए के सितारे मेरे धन्य हो गए, के सितारे मेरे धन्य हो गए। पारस बाबा मुझ पे भी प्रसन्न हो गए। पारस बाबा मुझ पे भी प्रसन्न हो गए। जवली मुल्ला चैतन्य मत कर चंद्र पर मुझसे पासना जी भगवान की जय। ओ विद्यासागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतिया। विद्यासागर के गुणी आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे, हम आज उतारे आरतियां। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ से गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लिया, सब जन मंगल गाए गुरु जी
सब जन मंगल गाए। ग्रह त्यागी की बैरागी की शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतिया। समय सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियाँ। चम गुणियागर की शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियाँ। चमक रहे हैं चमक रहे हैं सूरज के जैसे चमक रहे हैं। चमक रहे हैं चमक रहे हैं सूरज के जैसे चमक रहे हैं। अपने पारस बाबा देखो अपने पारस बाबा देखो रत्नों के जैसे चमक रहे हैं। चमक रहे हैं चमक रहे हैं सूरज के जैसे चमक रहे हैं। रुपया पैसा हीरा मोती रतन खजाने सारे। रुपया पैसा हीरा मोती रतन खजाने सारे। सब पारस के आगे फेंके पारस सबसे प्यारे। सब पारस के आगे फेंके पारस सबसे प्यारे। जग से हट के पारस बाबा जग से हट के पारस बाबा फूलों के जैसे महक रहे हैं। चमक रहे हैं चमक रहे हैं सूरज के जैसे चमक रहे हैं। चमक रहे हैं चमक रहे हैं सूरज के जैसे चमक रहे हैं। सारी दुनिया छानबीन लो लोकालोक निहारो। सारी दुनिया छानबीन लो लोकालोक निहारो। सात पुराणों को पलटा लो सब तीरथ कर डारो। सात पुराणों को पलटा लो सब तीरथ कर डारो। सब पारस को ऐसे पूजे सब पारस को ऐसे पूजे जैसे पक्षी चहक रहे हैं। चमक रहे हैं चमक रहे हैं सूरज के जैसे चमक रहे हैं। चमक रहे हैं चमक रहे हैं सूरज के जैसे चमक रहे हैं। अपने पारस बाबा देखो अपने विद्या गुरुवर देखो रत्नों के जैसे महक रहे हैं। चमक रहे हैं चमक रहे हैं सूरज के जैसे चमक रहे हैं। जय बोलिए पन परमेष्टि भगवान की जय। और गाना हमारे घर अगर गुरुवर पधारोगे तो क्या होगा। हमारे घर गुरुवर पधारो तो क्या होगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा तो भला होगा। हमारे घर अगर गुरुवर पधारोगे तो क्या होगा। जिधर से आप आएंगे उधर पल के पुकारेंगी। जिधर से आप आएंगे उधर पल के पुकारेंगी। तुम्हारी अर्चना में अखियाँ तुम्हारी आस
में अखियाँ तुम्ही को ही निहारेगी। अरे हमसे चरण अपने दुला लोगे तो क्या होगा। अरे हमसे चरण अपने बुला लोगे तो क्या होगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा तो भला होगा। हमारे घर अगर गुरुवर पधारोगे तो क्या होगा। हमारे घर अगर गुरुवर पधारोगे तो क्या होगा। तुम्हारी अर्चना से हम खुशी से घर सजा लेंगे। तुम्हारी अर्चना से हम खुशी से घर सजा लेंगे। तुम्हें आहार दे करके, तुम्हें आहार दे करके महोत्सव भी मना लेंगे। तुम्हारी जिंदगी को तुम बना दोगे तो क्या होगा। हमारी जिंदगी को तुम बना दोगे तो क्या होगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा तो भला होगा। हमारे घर अगर गुरुवर पधारोगे तो क्या होगा। हमारे घर में कुछ घड़ियाँ बिताने की करो इच्छा। हमारे घर में कुछ घड़ियाँ बिताने की करो इच्छा। हमें अपने ही चरणों में, हमें अपने ही चरणों में बिठाने की करो दीक्षा। कहे सुब्रत हमें अपना बना लोगे तो क्या होगा। कहे सुब्रत हमें अपना बना लोगे तो क्या होगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा तो भला होगा। हमारे घर अगर गुरुवर पधारोगे तो क्या होगा। हमारे घर अगर गुरुवर तो क्या होगा। जोले परम पूज्य जर गुरु श्री विद्यासागर जी स्वामी सागर जी महाराज की जय। महाराज जी की जय। गुरु जो तुम्हारे पास हुई है। चले बैठ जा सभी लोग। भगवन हो या तीर्थ हो या कोई तीर्थ धाम क्या, पीछे कमंडल वाले मुनिवर ये तो बता तेरा नाम क्या। भगवन हो या गुरुवर हो या कोई तीर्थ धाम क्या, पीछे कमंडल वाले मुनिवर ये तो बता तेरा नाम क्या। भगवन जैसा रूप आपका, भगवन जैसा दर्शन है, भगवन जैसा ज्ञान दान है, भगवन जैसा चेतन है, भगवन जैसा लक्ष्य आपका, भगवन जैसा संयम है, भगवन जैसी शान आपकी, भगवन जैसा आत्म है,
रूप दिगंबर काले गुरुवर, ये तो बता तेरा काम क्या, पीछे कमंडल वाले मुनिवर, ये तो बता तेरा नाम क्या। भगवन होया गुरुवर होया, होए तीरथ धाम क्या, पीछे कमंडल वाले मुनिवर, ये तो बता तेरा नाम क्या, ये तो बता तेरा नाम क्या। चलिए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं? हाँ बोलिए। श्रावक के सटावश्यक, बहुत अच्छा। थोड़ा सा अपन दर्शन पाठ लेते हैं, उसमें आपकी जिज्ञासा भी चलती जाएगी। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापं, छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मिराग समप्रभं, जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं, बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। यहाँ तक अपना हो गया था कि जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करने पर संसार रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और हृदय कमल खिल जाता है, सारे पदार्थों का ज्ञान भी होने लगता है। एक बात बहुत अच्छी, अपने यहाँ एक बात चलती है, क्या करना है, रहने तो दो। नहीं, ऐसे बोलते हो आप लोग, है ना? जैसे मान के चलो कुछ बात आती, क्या करना, रहने तो दो, है ना? अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो तो ये लाइन नहीं बोली जाती, उसमें शामिल हो जाएंगी। और यदि मान के चलो कोई व्यक्ति तत्वार सूत्र सीख रहा है, वक्तावर सीख रहा है, कुछ सीख रहा है, करा दो, रहने दो, क्या करना अपन को, उसमें जबकि होना चाहिए शामिल होना। और जिस पाप के जो कार्य हैं इनमें क्या करना चाहिए, हाँ होने तो दो, हमें क्या करना, वो जाने, उनका काम जाने। पाप के कामों में हम शीघ्रता से शामिल होते हैं और पुण्य के कामों में हम भाग जाते हैं, संसार की वृद्धि का निमित्त बनता है। होना उल्टा चाहिए, खीर में सौंझ महेरी में न्यारे न्यारे, न्यारे से मतलब अलग। अच्छे काम में पुण्य हो रहा है तो आशीर्वाद तो हम देते ही, आपको भी शामिल होना। अब आप कहो नहीं वो काम तो हो रहा है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग किया, तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी भी निमित्त से सामने वाला का रात्रि भोजन का त्याग हो। पर हम ये चाहेंगे कि रात्रि भोजन का त्याग तो हो, किंतु वो मेरे से नियम ले। नियम किससे ले? मेरा। वो बाजार में जाके क्या बोले कि हमने महाराज जी से नियम लिया है, क्या कहे वो? महाराज जी सोचेंगे कि वो जाकर के हम बाजार में कहे कि मेरे से नियम लिया, बस ये खतरा है। नियम लेने में कोई बाधा नहीं, पर ये खतरा हो गया कि मेरे से नियम ले, बाजार में ये बोले कि उसने हमसे नियम लिया है, ये खतरा हो गया। ये सबसे बड़ा खतरे वाला काम होता है, और यही खतरे वाला काम हमारे हृदय को संकुचित करता है, हमारी विचारधाराओं को छोटा बनाता है। नैरो माइंड इसी को कहते हैं, संकुचित विचारधारा। और जब हम विचारधारा को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में सिर बड़ा हो जाए, सुंदरता खत्म। आंख, मुंह, नाक, कान, शरीर का कोई भी अंगोपांग बड़ा हो जाएगा तो हमारी सुंदरता खत्म। लेकिन हमारा हृदय साइज में नहीं, साइज में अगर हार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फैल जाए, तो फिर आप फैल ही जाओगे। हार्ट का साइज बड़ा नहीं, उसकी विचारधारा, उसके विचार करने की क्षमता, हृदय की, मस्तिष्क की विचार करने की क्षमता जो रहती है वो बढ़ाई जाती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी बड़ा काम नहीं किया हो, वो व्यक्ति छोटा काम ही करेगा। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस काम में लगा रहता है वो उसी में लगा रहता है, उसको वो ही दिखता है। एक ड्राइवर था,
सॉरी कंडक्टर था, शादी हो रही थी उसकी, तो पत्नी बैठ गई बगल में, तो उसने कहा थोड़ा खिसको। पत्नी कहती क्यों? बोले एक सीट बन जाएगी। क्योंकि कंडक्टर क्या करता है, किसको किसको एक और बिठाओ, एक और बिठाओ। तो उसने पत्नी से कहा, शादी हो रही थी बगल में बैठी है, तो कहती खिस्सा खाओ थोड़ा सा। क्यों? बोले एक सीट और बन जाएगी बगल में। उसको वो ही दिखता है, जो व्यक्ति जिस काम में लगा रहता है उसको वो ही दिखता है, कभी उससे आगे निकलने का, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। हर एक व्यक्ति ने अपना एक सर्कल बनाया है, एक राउंड बनाया है, एक चक्र बनाया है, उसी में वो पैक हो जाता है, उसी में पैक होकर के अपना सारा काम करता है, कभी उसको तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करता। जो व्यक्ति जिसके अंतर्गत रहेगा वो बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा, समझ लेना कि वो उसी में घूम घूम करके मर जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जीवन में तरक्की करना है तो शरीर की तरक्की तो हो सकती नहीं हो सकती, लेकिन हृदय की, मस्तिष्क की तरक्की हो सकती है। हम विश्व के कल्याण की भावना बना सकते हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। कोई सोच सकता है ऐसा कि मेरी दुकान नहीं चली तुम्हारी चले? कोई सोच सकता है ऐसा? हम सोचते हैं हे भगवान मुझे बाद में मोक्ष मिले और रनौत वालों को हमसे पहले मोक्ष मिल जाए। हमारा कल्याण बाद में हो, रनौत वालों का कल्याण पहले हो जाए। हमारा कल्याण बाद में हो, दुनिया वालों का, विश्व का कल्याण पहले हो जाए। ऐसी भावना रखने वाला ही तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है और वही भगवान बनता है। हमारे कहने से कुछ नहीं होना, पर भावे का दृढ़ता, अपने विचारों में दृढ़ता नहीं रखना। खूब विचार बड़े करो, हृदय में अच्छे विचार आएंगे, मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे, तो समझ लेना कि हमारा हो नहीं हो पर हमारा जीवन अच्छा बनेगा। यदि हमारे विचार खराब होते हैं तो हमारे खराब विचार होंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। हम क्या करते हैं, जलते रहते, कुड़ते रहते, अंदर अंदर से ऐसी जल ऐसी भरी रहती है और उसी में फंस जाते, इस तरीके से फंसते हैं कि हम खुद बीमार होकर के गिर जाते हैं। और देखो बोधनम चित्त पद्मस्य, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हृदय रूपी कमल खिलता है। खिलता है मतलब इतनो सुथो, इतनो बड़ो होगो, हृदय नहीं, विचारधारा करके तो देखो। हमारा तेरा मंगल, और इसमें ये नहीं मेरा मंगल नहीं है, तेरा, पहले तेरा फिर बाद में मेरा। आचार्य महाराज हमेशा जब कभी कहते थे कि देखो हम भी मुनि हैं, आप लोग भी, हम लोग साधुओं से कहते थे कि हम भी मुनि हैं और तुम भी मुनि हो। देखो जिसको पहले केवल ज्ञान हो जाए वो अपने समोषण में सबको बुला करके बिठा ले। देखो कितनी बड़ी, ये नहीं कह रहे कि मुझे केवल ज्ञान नहीं, जितने लोग हैं जिनको भी केवल ज्ञान हो जाए सबको फोन करके बुला लेना, भैया हमारा समोसन लग गया, आप सब आकर के बैठ सकते हो। विचारधारा, घर में सबसे ज्यादा मान सम्मान भले कुछ भी हो लेकिन मां को मिलता है। जानते हो क्यों? बच्चों का, सास ससुर का, पति का, सबका भोजन करा देगी, वो सबसे अंत में अपना भोजन करेगी। सबका पेट दुख रहा हो, सबका, गर्मी का समय आ गया, एक साथ कोई भोजन कर लिया, सबके पेट दुख रहे, एक साथ सबके दुख रहे, तो मां अपने पेट का दर्द भूल करके पूरे परिवार की सेवा में लग जाएगी। इसलिए मां को सम्मान मिलता है और सबसे ज्यादा उसका पहले नाम भी आता है। क्यों? क्योंकि वो विचारधारा बहुत अच्छी रखती है। गाय को जब कभी देख लेना, गाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जब वो चरने जाती है तो चरते समय एक भावना बनाती है। घरों में कोई गाय है, भैंस है, तो उसमें वो रखा जाता है, उनके नाम रखे जाते हैं, नाम रख देते हैं, तो नाम रखने पर वो उस नाम के अनुरूप काम करने लगते हैं। उसको पता चल जाए कि हमारा मालिक बीमार है तो जंगल में जाएगी, वो वाली घास खाएगी जिस घास से हमारा मालिक ठीक होगा, हमारा स्वामी ठीक होगा। अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो जाएगी और गुरबेल खाएगी, सुनाई पड़ रहा है, यहां जाएगी गुरबेल खाएगी, उसका रस बनेगा, उससे उसका दूध बनेगा, वो दूध निकलेगा, वो मालिक दूध पिएगा, खाएगा, तो वो मालिक ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी विचारधारा रखने वाली होती है कौन? गाय। इसलिए उसको सम्मान मिलता है। बड़ी विचारधारा रखने वाली मां होती है, उसको सम्मान मिलता है। और जो व्यक्ति नैरो माइंड
मैं, मेरा, मुझको, कुछ नहीं दूंगी तुझको, कुछ नहीं दूंगा तुझको, कुछ नहीं देंगे तुझको। बस ये नैरो माइंड है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। जी विचारधारा, अगर अपन लोग भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं तो परिवर्तन करना चाहिए। थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, नहीं हमारा कुछ नहीं, आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग, जैसे विचार को मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं क्या, मेरा अस्तित्व क्या, कुछ नहीं, हो जाओ। एक परिवार था, उसमें क्रमशः क्रमशः 7 बेटे हुए, बड़े हुए, विवाह हुए। पहली बहू आई बड़ी वाली, मैं बड़ी हूं, और अपना अलग घर, उसी में अलग कमरे में रहने लगी। ना उसको देवरों की चिंता है, ना सास ससुर की चिंता है, बस अपने में मस्त। ऐसे करके क्रमशः 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 6 बहुएं आ गई। 6 बहुओं ने अपने घर संभाल लिए, लेकिन घर की चिंता किसी को नहीं। छोटी बहू आई। छोटी बहू जैसे ही आई तो उसने देखा बड़ी इस कोने में, मझली इस कोने में, सब अपने अपने में डले हैं, माता पिता अपने डले हैं। उसने क्या किया, उसने कहा अगर मैं ऐसी हो जाऊंगी, छोटी ने कहा अगर मैं ऐसी हो जाऊंगी तो हमारा परिवार तो बिखर ही रहा है और बिखर जाएगा। उसने एक बहुत अच्छा काम किया, छोटी वाली ने। उसने सबसे पहले तो अपने माता पिता सास ससुर की सेवा की। सुबह से उठे, पूरा भोजन बनाए, पूरा सब कुछ करे, सास ससुर की सेवा करे। 1 नंबर की जेठानी, 2 3 4 5 6 सब जेठानियों की सेवा करे। घर में जितने बच्चे हैं, चाय नाश्ता जो कुछ भी चाहिए, छोटी वाली ने सेवा करना प्रारंभ कर दिया। सब कुछ। अब बताओ, इस दुनिया में रीझ बूझ, मान सम्मान, पूछ परख किसकी होती है? सुविधा परस्त लोग की कि काम करने वाले की? हमेशा से ध्यान रखना, दुनिया में चाहे आज का समय हो, चाहे चतुर्थ काल का हो, चाहे छठवें काल का, कोई भी समय आ जाए, दुनिया में, घर में, संसार में, मित्रता में, रिश्तेदारों में, जहां देख लो, काम करने वाले की वैल्यू होती है। को काम करेगा। अब सास ससुर सुबह से क्या बोलते, छोटी बेटा चाय लाओ, दूध लाओ, नाश्ता लाओ। हर कोई के मुख पर क्या नाम था? छोटी छोटी छोटी। जेठानी क्या बोले? छोटी छोटी छोटी। बच्ची क्या बोले? छोटी छोटी छोटी। अब धीरे से, अब उसने काम की, सेवा करती गई। हर कोई की जबान पर क्या नाम था? छोटी। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। किसकी? छोटी की। जेठानी कहती है, तू कुछ मायके से तंत्र मंत्र जादू टोना सीख कर आई है। छोटी ने पूछा, दीदी ऐसा हमने क्या कर दिया? क्या आप ऐसा बोल रही हो? तूने देख सास ससुर पर अपनी वो जादू की छड़ी चलाई है, वो तेरा छोटी छोटी चिल्लाते हैं। मेरे पति छोटी छोटी चिल्लाते हैं, मेरे बच्चे छोटी छोटी चिल्लाते हैं, घर का हर एक सदस्य क्या बोलता है? छोटी 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 छोटी। कोई को दूसरा नाम आता ही नहीं है। तू कुछ सीख कर आई, कुछ जादू तंत्र मंत्र सीख कर आई है। करते हैं कछु जादू टोना, श्री पारसनाथ स्वामी के नैना। करते हैं कछु जादू टोना, श्री पारसनाथ स्वामी के नैना। स्वामी के नैना, स्वामी के नैना, स्वामी के नैना, देते हैं जो सबको शरणा, श्री पारसनाथ स्वामी के नैना। करते हैं कछु जादू टोना, श्री पारसनाथ स्वामी के नैना। उसने कहा, हम अपने मायके वालों को बुला देते हैं, उनसे मिल लो, आप चर्चा कर लो। मैं तो कोई जादू टोना सीख कर नहीं आई, मैं तो सामान्य से, अपने बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, इसलिए सेवा करती हूँ। और मैं अपने जेठ जेठानी की भी सेवा करती हूँ। जहाँ है बच्चों को भोजन बनाती, क्या फर्क पड़ता है मुझे काम करने में? धीरे धीरे करके, नहीं बोले कुछ तो सीख कर आए। उसने कहा, मैं कुछ नहीं सीख कर आई, मैं बस एक सीख कर आई हूँ कि मुझे अपने परिवार को समर्पित होना है। मुझे जितना होगा मैं उतनी मेहनत करूंगी, उतनी काम करूंगी। परिणाम ये हुआ कि सब लोगों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसको मिलने लगी? उस काम करने वाले को। छोटी तो एक उपलक्षण है, छोटी से मतलब छोटा नहीं समझना, मतलब सिर्फ इतना है कि काम करने वाले की हर जगह वैल्यू होती है। वो काम वही कर सकता है,
काम वही कर सकता है, सेवा वही कर सकता है, परोपकार वही कर सकता है, दूसरों का कल्याण वही कर सकता है जिसका हृदय विशाल हो। जिस व्यक्ति ने नैरो माइंड बना के रखा है वो व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा बड़ा काम। बहुत बड़ा काम करना होता है जब किसी परोपकार करने के लिए जाओ, किसी का परोपकार करने जाओ तो सोच लेना, दूसरों के घरों में अगर रोशनी करना हो तो खुद को जलाना पड़ता है। मुलाय ने हमेशा याद रखना कि बाप धूप में जलता है और मां चूल्हे में जलती है, तब जाकर गृहस्थी चलती है। इतना बड़ा उपकार करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन में इतना अच्छे से याद रखो कि कोई भी परोपकार का काम करने जा रहे हो, किसी की सेवा करने जा रहे हो, किसी का कल्याण करने जा रहे हो, तो पहले से मानसिकता बना लो कितनी परेशानियां, इतने कष्ट, इतनी पीड़ाएं सहन करनी होंगी, तब जाकर के वो हो पाएगा काम। कोई भी देख लेना, क्या एक बेटा है, एक संतान को पैदा करने में मां अपनी सुंदरता बगल में रख देती है। संतान जब भी पैदा होगी स्त्री की सुंदरता समाप्त होगी। मां अपने सुंदर बच्चे को पैदा करने के लिए अपनी सुंदरता को खत्म कर देती है और वही बच्चा जवान होकर सुंदर स्त्री के चक्कर में अपने माता पिता को बगल में कर देता है। सोच लेना कि तुम्हारे चक्कर में उसने अपनी सुंदरता खत्म करी और तुम सुंदर नारी के चक्कर में पड़ करके, लेकिन वो फिर भी उसके बाद भी घर गृहस्थी को, संसार को चलाने के लिए इतना परोपकार का काम करती। अगर स्त्री सिर्फ इतना सोच ले कि मुझे किसी का काम नहीं करना, मैं कुछ नहीं करूंगी, तो समझ लें दुनिया चल नहीं पाएगी। दुनिया, प्रकृति आगे नहीं बढ़ सकती। पति पत्नी चले जा रहे थे, ट्रेन से जाना था, सामान लेके निकले, अब घर से बाहर खड़ा, पत्नी आ रही है, चलो जल्दी चलो, हाँ आ रही। अब वो अपने श्रृंगार में लगी हुई है, तैयार में हो रही है, और होते सामने से देखा तो स्टेशन पहुंचे तो सामने से ट्रेन निकल गई, बैठ नहीं पाए वो। उसने बैग एक पटका जे रखा, तुम्हारा बैग जे रखा, तुम्हारे चक्कर में लेट हो गए। पत्नी ने कुछ नहीं बोला, अब लेट तो वास्तव में हो गए, ट्रेन तो सामने से निकल गई, कुछ नहीं बोली वो, कुछ भी नहीं बोली। घर आई, घर आते साथ अब उसने अपना रोल दिखाया, अपना सब कुछ। उसने ये बैग पटका, वो पटका, बोले मेरा तो एक लोटा काम में मैं नहा लूं, दो रोटी बना के खा लूं, इतना सारा जो दुनिया का गृहस्थी का जो काम करना पड़ता है तुम्हारे चक्कर में करना पड़ता है। अगर मुझे तुम्हारा काम नहीं करना पड़े तो जरूरत ही नहीं है, मैं 2 टिक्कड़ बनाऊं, खा के पी के सो जाऊं, मुझे जरूरत ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक किसको कर रही हूं? तुम्हारे लिए। और हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा लेट हो गए तो इतनी सुना दी तुमने हमें। सोचो कितना बड़ा उपकार करती है प्रकृति, इतना बड़ा उपकार करती है प्रकृति। अगर ये प्रकृति उपकार करना छोड़ दे, मां उपकार करना, स्त्री उपकार करना छोड़ देना, तो इंसान पैदा होने के बाद 2-4 घंटे में निपट जाए। सही कह रहा हूं? अगर बच्चा पैदा हो और मां उसको त्याग दे, मुझे नहीं मतलब इससे, तो 2-4 घंटे में समाधि हो जाएगी, आप जीवन जी नहीं पाओगे। ऐसा बड़ा हृदय रखने वाला व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में समर्पित होता है तभी जाकर अतिशय होते हैं, तभी जाकर कल्याण होते हैं। इसलिए बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम दाय विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन करने से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा शरद पूर्णिमा आती है तो शरद पूर्णिमा में अमृत की वर्षा मानी जाती है, तो उस समय में वर्षा होती है अमृत की। तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का दर्शन करने से अच्छे धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। और जब अमृत बरसता है तो जो शरीर में जलन होती है, गर्मी बढ़ती है, वो शांत होती है। और वर्धनम सुखवारी दे। कभी आप लोगों ने इंग्लिश में क्या बोलते मुझे नहीं पता, पर हिंदी में बोलते ज्वार भाटा। समुद्र का पानी उठना ज्वार है और वापस चला जाना भाटा है। सुना होगा आप लोगों ने, ज्वार भाटा सुने है ना? नहीं सुने? पढ़ा भी है ना? पानी समुद्र का उठता है, ऊपर आता है, इसको ज्वार बोलते हैं, और वापस जाता है तो भाटा बोलते हैं। ज्वार भाटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग जानो, मुझे नहीं पता। वो कब किससे होता है? चंद्रमा के निमित्त से होता है। चंद्रमा आएगा तो ज्वार आएगा, चंद्रमा जाएगा तो भाटा आएगा। ऐसे भगवान का जो जिनेंद्र रूपी चंद्रमा है वो जन्म रूपी जलन को, तपन को नष्ट करता है
और सुख का समुद्र भर देता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा होते हैं। और जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का दर्शन करने से अपन को अमृत प्राप्त होता है। अमृत कहाँ है अपने? बोलो, अमृत कहाँ रहता जीवन में? नहीं पता? जीभ में, जिह्वा में, टंग। क्या रहता पता है? अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, क्या उगल दिया? जहर। और आइए, अमृत है। सामने वाला व्यक्ति आ रहा है और उसको देखकर आपने अच्छी प्रसन्नता से बत्ती सी दिखाते हो, आइए। क्यों इतने प्रसन्न हो जाता आइए सुनकर के लोग तो, कि ये सही में तुम्हारा स्वागत चल रहा है। क्यों आइए बोला खुश, जी फिर आ गए। है वही क्या? दो शब्दों में अमृत बरसने लगता है और दो शब्दों में जहर उगलने लगती है। एक दृष्टि, एक 64 रिद्धियों में रिद्धि होती है आशीर विष। आशीर माने अपने नजरों से, दृष्टि से आशीर कल्याण करते हुए आंखों से देख दिए, जा मर जा। साधु ने क्या कह दिया? जा मर जा, विश्व की कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। अब क्या बोल दिया? मर जा। और अगर साधु ने कह दिया ए कल्याण हो जा तेरा, तो विश्व की कोई शक्ति तुम्हें कल्याण होने से रोक नहीं पाएगी। रिद्धियां सिद्धियां हमारे पास नहीं, तो हमारे पास आ जाओ महाराज। नहीं, हमारे पास नहीं। रिद्धियां सिद्धियां साधुओं के पास होती हैं ऐसी। जा कल्याण हो जाएगा, आशीर्वाद, तथास्तु। बस बोल दी तथास्तु, जा जा तेरा सत्यानाश हो जाए। अब पता है वो यहां से निकला, बाहर लुढ़क गया। इधर से निकला और बाहर लुढ़क गया। अरे राम, श्राप लग गया। ये महाराज ने कहा था इसलिए ऐसा हो गया। मेरे साथ हो चुका है एक बार। 2-3 वर्ष पहले बीना में थे, तो बीना में आते रहे लोग, तो बातें ही कोई बीमार हो जाए तो महाराज जी आशीर्वाद दे दो। आए हमारे पास, आशीर्वाद दे दो। क्या बात है? बोले महाराज ने कैंसर है और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो बोले कोई भरोसा नहीं, 6 महीना भी जी सकते हैं और 6 दिन में भी समाप्त हो सकते हैं। अब मेरे पास दर्शन करने ले वाला है अपनी पत्नी को। अब मैं क्या बोलता, आप लोग खुद बताओ। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर चुका है, इलाज बंद हो चुका है, अब आपके पास कुछ नहीं है। क्या है? सिर्फ शरण में पारसनाथ भगवान, कुछ रहना नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, क्या करेंगे हम? जी कहेंगे कि जाओ इससे इलाज कराओ, हैं? हम तो यही कहेंगे भाई, जो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, सबका त्याग कर दो, हमारे पास आ जाओ। सब कुछ त्याग करके समाधि करने की साधना कर लो जी। अब तो अंत में सुधार सकते ना। मैंने कहा घबराना नहीं, अच्छे से रहना। उस महिला से बोल रहा हूं मैं, पति है, पुत्र है साथ में। मैंने कहा घबराना नहीं, जीना मरना तो लगा ही रहता है, पर अच्छे खुश होकर के प्रसन्नता से जीवन जियो, तो कई बार आपकी बीमारी भी टल जाती है। मैंने तक कह दिया कि जीना मरना तो लगा ही रहता, मरने से डरना नहीं। वो दूसरे तीसरे दिन जाके खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो उसके अंतिम संस्कार तो हो नहीं रहे। उसका पति कह रहा महाराज ने मार डाला मेरी पत्नी को। उसका बेटा कह रहा महाराज को देख लेंगे, महाराज ने हमारी मां को खत्म किया है। अब लोग कह रहे ऐसा नहीं होता यार भाई, महाराज ने जी थोड़ी कहा था। साथ में रहने वाले कह रहे महाराज ने जी कहा था भाई अच्छे से रहो, बीमारियां लगी रहती हैं, जीना मरना लगा है। नहीं, अब अंतिम संस्कार के बाद उसने रिश्तेदारों सबसे कहा कि हमारे महाराज ने मार डाला। अब लोग तो समझते हैं यार कि महाराज तो यार कैसे किसी एक पानी मतलब हरी वनस्पति पर भी, फूल पर भी पैर नहीं रखेंगे, तो कैसे तुम्हें मार डालेंगे? बोले नहीं मार डाला। अब तीसरा हुआ, सब रिश्तेदार मेहमान इकट्ठे हुए, सबसे कह रहा, जो परिचित थे वो हमारे पास आ रहा, देखो महाराज कितना सामने वाले का कर्म का उदय है कि वो ऐसी ऐसी कह रहा। क्या कह रहा? वो कह रहा है कि महाराज ने मार डाला। अब जब हमें 2-4 दिन बाद पता चली, तो हमने कहा अब क्या कर सकते, सामने वाला कह रहा है। सामने वाला आता है, अपनी बात रखता है, अपन स्वीकार कर लो तो महाराज बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं है? अगर उसने कहा महाराज ऐसा, तो अपन ने कहा हाँ ऐसा, हाँ महाराज बहुत अच्छे हैं। और अगर अपन ने थोड़ी सी सत्यता वाली बात उसको बताने का प्रयास किया, अरे महाराज हमारी सुन ही नहीं रहे,
क्या बोलता है सामने वाला? क्यों? वो कहते महाराज हमारी सुन ही नहीं रहे, सामने वालों की सुन रहे, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं है उनको। बोलता है ना सामने वाला। ऐसा नहीं, आदमी को, इंसान को पहले अपनी बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है तो क्यों नहीं कहा जा रहा, क्यों नहीं उसको बात को समझने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोग आते हैं महाराज ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना। नहीं, हम श्रापों की बात कर रहे हैं जो आते रहते हैं। क्यों? नहीं मैं कुछ नहीं जानू, हम तो आपको ऐसा बताने आए हैं, हम ऐसा करने आए। तो भैया हमसे क्या चाहते हो? हम तो आपकी आज्ञा लेने आए, हमारी आज्ञा नहीं है, इस कार्य के लिए हमारी आज्ञा नहीं है। अब वो क्या कहता है सामने, अरे महाराज ने ऐसा कह दिया, हमें क्या बोलते, हमारी सुन ही नहीं रहे। क्यों सुनेंगे? हम तो उसी व्यक्ति की सुनेंगे जो व्यक्ति धर्म ध्यान में, प्रेम वात्सल्य में बढ़ाने के लिए अपनी बात कहेगा, उसी की सुनेंगे। तो ऐसे हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है कि हम लोग, ये रिद्धियां सिद्धियां इतनी होती हैं साधुओं के पास, उन्होंने कह दिया नहीं जाओ, आशीर्विश दृष्टिविश, किसी को देख दिया, ऐसे देख दिया और देख के विचार कर लिया कि जी मर जाए तो मर जाएगा। लेकिन हम लोग क्यों मारने का किसी को सोचेंगे? साधु तो हमेशा बहुत दयालु होता है, बहुत करुणावान होता है। वो तो किसी के दुख को देख करके दुखी हो जाता है और रोने, क्या मतलब ये कुछ अंदर से उसका हृदय रोने लगता है, हे भगवान इसका ये पीड़ा, इसकी ये दुख कैसे दूर हो जाए। और वो हमेशा प्रयास करता है कि इसका दुख दूर हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत्। हे भगवान कोई व्यक्ति दुख का भागी ना रहे, ऐसी भावना बनाता है, तब जा करके भगवान की भक्ति होती है। तब जा करके मान के चलो आप घर से निकले, सामने नाली में एक कुत्ता डला है, तुम 16 के वस्त्र पहनकर आए, तुम अभिषेक करने के लिए आ रहे हो और सामने कुत्ता बिल्कुल मर रहा है, ऐसे मर रहा है कि अभी 2-5 मिनट में मर जाएगा। क्या करोगे तुम? अभिषेक पूजा करने के लिए आए हो, 16 का कपड़ा पहने हो, अगर 16 का कपड़ा उसको छूते हो तो तुम्हारा अभिषेक पूजन छूट जाएगा, और नहीं छूते हो तो वो बेचारे निपट जाएगा। क्या करोगे? मैं तो भैया अभिषेक पूजा करने जाऊंगा, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा धर्म ध्यान बाधित हो जाएगा। उसको निकाल करके बचाने का प्रयास करो, क्योंकि वो जाने वाला है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। पर नमोकार मंत्र सुना दो। लेकिन अभिषेक तो आप 1 घंटा बाद भी कर लोगे, 2 घंटा बाद भी कर लोगे और 4 घंटा बाद कर लोगे, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति फिर नहीं मिलेगा। आपको पता है आचार्य महाराज शिखर जी की यात्रा करने गए थे, याद नहीं मुझे 86-87 में कब गए थे, 83 में गए थे, जब भी गए हो। शिखर जी की यात्रा करने गए थे। उस समय में शिखर जी की यात्रा में उन्हें शिखर जी में चतुर्मास करना था, लेकिन ईसरी पहुंचे और ईसरी में जिनेंद्र प्रसाद जी जो बर्णी थे, उनकी समाधि का प्रशय आ गया। समाधि के विषय उनकी स्थिति थी नहीं कि वहां से 30-40 किलोमीटर जितनी दूर भी वो शिखर जी, कितनी है वहां से 25 ना, ईसरी से 25 है शिखर जी। तो स्थिति थी नहीं कि इनको वहां तक ले जाया जाए। तो आचार्य महाराज ने शिखर जी यात्रा का विचार त्याग दिया। वो कहाँ रुक गए? ईसरी रुक गए। ईसरी रुकने के बाद उनकी समाधि करवाई, समाधि हो गई और चतुर्मास के बाद, दिवाली के बाद जाकर के वो शिखर जी चले गए। आचार्य महाराज ने, लोगों ने कहा कि महाराज आदमी तो सोचते हैं, साधक सोचते हैं, साधु सोचते हैं कि शिखर जी जाएं, यात्रा करें, वहां चतुर्मास करें। अपना तो चतुर्मास, साधुओं ही ने पूछा कि अपना चतुर्मास तो ईसरी हो गया, शिखर जी हो नहीं पाया। तो आचार्य महाराज ने साधुओं को बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो शिखर जी पे चतुर्मास बाद में कर लो, शिखर जी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति साधक सामने खड़ा है, इसकी समाधि अगर बिगड़ गई तो वो जीवन में कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। शिखर जी की यात्रा तो 1 साल बाद हो जाएगी, चतुर्मास करना अगली बार कर लो, लेकिन वो जो समय निकल गया वो नहीं बाद में आएगा। ऐसे ही जो अपने जीवन में बड़ा हृदय रख के काम करते, सेवा का काम करते, उन्हें प्रशंसा मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये, हमारा जो शरीर है, हमारा ये शरीर है, ये बॉडी है, ये मेहनती बॉडी है। आप जितनी इसे आराम में डाल दोगे, जितनी सुविधाओं में डाल दोगे, इतना ये बीमार होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा।
और अच्छे से मेहनत करते जाओगे तो स्वस्थ रहोगे और दूसरों की सेवा में अपना जीवन भी लगा करके आपको आनंद आएगा। किसी की सेवा करोगे ना बहुत आनंद आएगा, किसी की भैयावृत्ति करोगे ना बहुत आनंद आएगा। जितना खुद के शरीर में मालिश कराने से आनंद नहीं आता, जितना दूसरों की सेवा करके दूसरों की भैयावृत्ति करो, तेल लगाओ, हाथ पैर दबाओ, उतना आनंद आता है। आप अपने कभी हाथों को देख लेना। आज एक काम करना, घर में जो भी है तेल लेना, पानी लेना, पापा के सिर में लगाना। सब लोग पापा लोग लगवा लेना, बेटियां सब लेना तेल पानी लेना, पापा के सिर में लगाना और 8 दिन 7 दिन 1 सप्ताह रेगुलर लगाना, प्रतिदिन लगाना और 7 दिनों तक अच्छा तेल पानी लगाओ बढ़िया। ठंड गर्मी का समय तो आ ही गया है। और आज अपने हाथों की फोटो उतार के रख लो आज, और 7 दिन बाद फोटो मिला लेना। आपके हाथ चमक जाएंगे, आपका चेहरा चमक जाएगा, क्योंकि पिताजी की सेवा करके जो आनंद आएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। संघ में जब साधु बहुत सारा बड़ा संघ रहता है, शाम को चले जाओ, भक्ति संघ में जल्दी हो जाती है। फिर चले जाओ आप शाम को भैयावृत्ति करने, सबसे ज्यादा आनंद आता है उन क्षणों में। क्यों? क्योंकि एक दूसरे साधु की भैयावृत्ति करते रहते हैं, हालचाल पूछते, मस्ती होती रहती। वो जो आपको पता है, मोरे गुरुवर विद्यासागर बुंदेली पूजा बनी थी, ये उसी क्षण में बनी थी। किसी महाराज का अंतराय था, मैं भैयावृत्ति करने गया, भैयावृत्ति करते करते उनने कहा, यार तुम जब बुंदेलखंड के हो तो तुम एक आचासी की बुंदेली पूजा क्यों नहीं लिख रहे? अरे मैंने कि मैं नहीं लिख पाता। अरे लिखो तो मैं ऐसे ही भैयावृत्ति करते करते घूमता रहा और वहीं घूमते घूमते मेरी स्थापना की 4 लाइनें बन गई। फिर मैंने उन्हीं महाराज को जाके अगले दिन दिखाई कि देखो ये 4 लाइनें बन गई और ये तो कमाल की है। बोले अब तो पूरी पूजा लिखो। सो बुंदेली पूजा उसी समय में शाम को भैयावृत्ति करते समय बन गई। देव पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना एक श्रावक का पहला कर्तव्य बनता है। और ये दर्शन करने वाली बात है ना, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा, जब आप पूजन करने आओगे दर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन जब दर्शन करने आओगे तो पूजा नहीं होगी, लेकिन पूजन करने आओगे दर्शन अपने आप हो जाएगा। और जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का नियम बनाता है, उस व्यक्ति का तो समझ लेना पता नहीं कौन सा कहां से कैसा पुण्योदय में आ गया कि उसको जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिल रहा है। कभी आप स्वाध्याय करना, स्वाध्याय में आपको एक चीज मिलेगी। आदि पुराण के पहले भाग में जब आप जाएंगे, वहां समोषण का वर्णन है। वहां पर समोषण में भूमियां बनी होती हैं। भूमियां मतलब आपने देखा है कभी ऐसा, जैसे सुमेरु पर्वत बने ना, ऐसे गोल गोल राउंड में समोषण कहीं देखा हो आप लोगों ने तो देखना, कटनियां बनी होती हैं, जीना बने होते हैं। तो ऐसा समोषण में सारे जीव घुसते हैं, प्रवेश करते हैं और जाते हैं। पहली भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि, बहुत सारे वहाँ पर बावड़ी बने, कुआं बने, बगीचे बने हैं, मंडप बने हैं, संगीत शालाएं, नृत्य शालाएं बनी हुई हैं, सब वहाँ पर बना हुआ है। सब अंदर जाते बहुत आनंद आता है। भव्य प्राणी और अभव्य प्राणी दोनों घुसते चले जाते। 7वीं भूमि स्तूप मंडप भूमि में पहुंचते हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं। वहां पर जो भगवान के मंडप बने हैं, मंदिर बने हैं, शिखर बनी है और वहां पर जितनी रचनाएं हैं उसमें हीरा मोती सोना चांदी का सारा सिस्टम लगा हुआ है। और जब उस पर प्रकाश रहता है, कितना रहता है, हजारों कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य एक साथ अगर चमकते हैं और जो प्रकाश होता है, इतना प्रकाश समुद्र में रहता है। लेकिन आपको तो इस लाइट को देखो तो आंखों में चमक हो जाएगी, लेकिन वहां पर आपको आंखों में कोई परेशानी नहीं जाएगी, चले जाते हैं। भव्य प्राणी 7वीं भूमि तक पहुंचता है, अभव्य भी वहीं पहुंचता है, लेकिन 7वीं भूमि में जैसे पहुंचता है वो चमक, रत्नों की चमक जो रहती है, अभव्य को सहन नहीं होती और उसकी आंखें अंधी हो जाती है। कहां पर? समोषण में। आप लोगों ने सुना होगा ना कि वहां पर कोई व्यक्ति जाता है तो दुखी वाला सुखी हो जाता है, आंखों की, जिनके अंधे रहते उनकी आंखें आ जाती, रोशनी आ जाती। वहां नहीं है ऐसा, पीछे है। 7वीं भूमि तक अभव्य जीव पहुंचा और जाकर के उसको भगवान का दर्शन तो बहुत दूर की बात वहां देख ही नहीं पाता। और जैसे वो मुड़ता है, जैसे ही मुड़ता है उसकी आंखों की रोशनी वापस हो जाती है। कहां पर? समोषण में। अभव्य भी व्यक्ति वहां पहुंचा, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, और भव्य पहुंचेगा, नॉर्मल रहेगा, उसको कोई ना आंखों में चमक होगी, आगे बढ़ता जाएगा और वो लौट आएगा।
आप लोगों ने, सब लोगों ने शिखर जी की यात्रा की है? सब गए? ऐसा कोई है जिसे एक भी बार नहीं गया हो? नहीं गई? ये बिन्ना जाना, क्योंकि ये हमारे भव्यता अभव्यता की पहचान है कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। और वो व्यक्ति वहां से लौटता है, उसको सब कुछ दिखने लगता। अभी मैं 5 लोगों से, ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो शिखर जी की यात्रा पे तो गए, लेकिन जैसे ही पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया और कोई ना कोई ऐसा समाचार आ गया कि वो पर्वत पर चढ़ नहीं पाए। कोई ऐसे सुख समाचार आ गया, कोई अशुभ समाचार आ गया, वो व्यक्ति पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। कोई घर से ऐसी बात आ गई, कोई ऐसी समस्या आ गई, शोर सूतक हो गई, तो वो वहीं पर पर्वत पर पैर नहीं रख पाया। राजा श्रेणिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा श्रेणिक जैसे ही शिखर जी की यात्रा करने जाते थे, कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रव हो जाते थे कि तुरंत वापस होना पड़ता था। उसने अपने कभी जीवन में शिखर जी की यात्रा नहीं की। और कहां वो आजकल कहां है? नरक में। क्यों? क्योंकि जिसको ऐसी ऐसो वायु का बंद हो जाता है, उसको शिखर जी की यात्रा नहीं हो पाती। तुम करे आइयो एक बार। समझ में आ गया? तो जैसे चतुर्थ काल में अभव्य प्राणी को भगवान का दर्शन नहीं होता, वो आज जैसे ही आगे बढ़ता है, आंखें अंधी हो जाती, लौट के आता, सब दिखने लगता। भगवान का अभव्य प्राणी भगवान का साक्षात दर्शन कभी नहीं कर पाता। और जो चतुर्थ काल में और पंचम काल में क्या होता है, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? बोले ना, तो समझ लेना कि आप अभव्य नहीं हो। पारसनाथ भगवान के दर्शन हो रहे हैं, दिगंबर साधु का दर्शन हो रहा है। समझ लेना कि अपन लोग अभव्य नहीं है। इतना तो पक्का हो गया कि हम अभव्य नहीं हैं। तुम्हें भगवान दिखाई दे रहे? 7.25 फुट के हैं, सामने गोरे गोरे हैं, फिर सामने सोने, और तीसरी लाइन पे सोने सोने जैसे, सोने के नहीं है? हाँ, इससे थोड़ी छोटे हैं, इससे लगभग आधे होंगे, आधे होंगे। नहीं आधे, नहीं आधे ही है। अब 5 फुट होंगे। समझ में आ गया? नहीं आया? और आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के विचार करो, बिस्तर पर डले रहो। बिस्तर क्या कहलाता है? जिसमें जो बिस से तरबतर रहता है। जितनी डेथ, जितनी मृत्यु, जितने मरण होते हैं, सब कहां होते हैं? बिस्तर पर। संसार की वृद्धि कहां होती है? बिस्तर पर। संसार का नाश कहां होता है? बिस्तर पर। उस बिस्तर पर जाने के पहले एक नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो, क्योंकि पता नहीं सुबह मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। और नमोकार मंत्र पढ़ के सोना, क्योंकि सुबह अगर मिल गई तो फिर से पारसनाथ भगवान से मिलेंगे, और नहीं मिली तो भगवान का नाम लेके सोई थे। इसलिए भगवान की जो भी तुम्हें काम करना है, बड़े हृदय से करो, खुश होकर करो, प्रसन्न होकर करो। सुबह उठे, कल बोला था ना, फिर हमें नहाने पड़े, फिर हमें जाने पड़े, हम नहीं उठने। क्यों? ऐसे नहीं होता? हम नहीं उठने। नहीं, प्रसन्नता इतनी होना चाहिए। सुबह हो गई, चलो जल्दी से नहा करके पारसनाथ भगवान के दर्शन करने जाएंगे। ये है उत्साह। क्या आप लोगों ने पूजन में पढ़ा होगा? पूजो भाव उछाह सो, सुना है? नहीं सुना? पढ़ा है? पूजो भाव उछाह सो। उछाह माने उत्साह से। कभी देखना, गैया का जो बछड़ा रहता है, वो जब भी चलता है तो चकता हो, चक गिरे कुछ भी हो तो चकता हो तक चले हो। भैंस का पड़ा धक्का धक्का हो के बाद भी चल नहीं रहो। आजकल ऐसे ही हो गए, मोड़ा मोड़ी काहे खिलाने? भगवान की भक्ति दर्शन के लिए। भैंस के पड़ा पड़िया से जाता ही नहीं है, धक्का लगाए नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे उनसे कहो चलो, अरे यार कौन जाए? है कुछ गड़बड़ हो गया? इधर देखो, इधर देखो, उधर नहीं, ना नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे भैंस के पड़ा पड़िया रहते हैं, रस्सी टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन पड़ा पड़िया आगे नहीं जाए। और गाय का बछड़ा, गाय 10-20 फुट पीछे चलेगी और आगे उचकता कूदता हुआ चलना चाहिए। धर्म ध्यान में ऐसे ही होना चाहिए कि जब आपको धर्म ध्यान का अवसर आए,
तो उचकते कूदते प्रसन्न होते हुए पारसनाथ भगवान के प्रसन्न हो जाओ, ऐसे प्रसन्न हो जाओ आहा कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति हम प्राप्त करने जा रहे हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े एक उपवास का फल मिलता है, जिसने बिस्तर पर पड़े होकर के भगवान के दर्शन करने का भाव बनाया हो। समझ में आया नहीं आया? प्यारे भक्तों आओ आओ, प्यारे भक्तों आओ आओ, कर लो प्रभु पूजा गुरु भक्ति तो रचाओ। प्यारे भक्तों आओ आओ, प्यारे भक्तों आओ आओ। बस आती जाओ, खुश होकर के काम करो। हमारे पिताजी, जैसे मुझे किसी व्यक्ति ने कुछ कहा कि ये काम कर लो, और अगर मुझे वो काम नहीं करना तो मैं तो तुरंत मुझे नहीं करना। पिताजी कहते थे कि बेटा ऐसे सामने सामने एकदम डायरेक्ट मना नहीं की जाती, एकदम लठ नहीं पटका जाता। क्या नहीं करने? नहीं ऐसे नहीं बोला करो। हाँ बोल रही, हाँ बोल रही, थोड़ी देर बाद मना कर दे, तुरंत मना नहीं करना। अरे वो तो गड़बड़ है, नहीं तुरंत मना नहीं करना, पहले उनको हाँ बोल दो कि ठीक है हम हाँ उनका जाओ जे काम कर लाओ, हम नहीं कर रहे। इसमें तो सामने वाले का दिल टूट जाएगा तुरंत। तो क्या करना, थोड़ी देर बाद बोलना हाँ ठीक है, क्या करो नहीं करो, अब हम नहीं जा रहे, तुम ही तो कर लो। धीरे धीरे, एकदम मना नहीं करना। सुनो, झांसी का नाम सुना आप लोगों ने? अपने यहां मध्य प्रदेश में कलेक्टर बोला जाता है और वहां बोला जाता है डीएम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और अपने यहां बोलते कलेक्टर। तो ये कलेक्टर आया और झांसी में एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी जिस पर एक घास नहीं था, इतनी सी घास भी नहीं थी, टोटल पत्थर पत्थर पत्थर। तो डीएम ने अपने जो एसडीएम वगैरह हो उनके, यार इस पहाड़ी को हरा भरा करना है। बोले सर जी आप क्या बात कर रहे हो, इस पहाड़ी पर इतना सा भी कुछ मिट्टी नहीं है, कैसे हरी होगी? डीएम साहब गुस्से में आ गए, बोले कराओ वाले का ट्रांसफर कराओ। उसका ट्रांसफर करा दिया। जितने जितने अधिकारी थे, जिन जिन से काम हो सकता था, सबके ट्रांसफर करवा दिए। एक छोटा सा बाबू होगा कोई भी, वो जैन समाज का था, उसको बुलाया। बोले क्यों जैन साहब, सामने पहाड़ी दिख रही? बोले हाँ। बोले इसको हरा भरा करना। बोले साहब आप कहो हरा भरा क्या, हम बगीचे लगा देंगे। बोले अच्छी बात। बाहर निकल के आया, तो जैसे बाहर निकल के आया तो जितने लोग थे जिनका सबका ट्रांसफर होना है, अब सबको भगाएगा वो, हमारी बात नहीं मानते तुम। तो वो कहते हैं अब मरेगा तू बनिया, अब मरेगा। वो कहते क्यों मरूंगा? बोले साले उस पे है ना इतनी सी घास नहीं हो रही हो, तू कह रहा हरा भरा बगीचा बना देंगे। बोले कैसे बनेगा? बोले हमें नहीं पता कैसे बनेगा, तो मरेगा तू। तो बनिया ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा साहब मैं तो जब मरूंगा 4 महीने 6 महीने बाद, जब घास नहीं होगी तब मरूंगा। तुमने मना कर दिया तो अभी मर गए। इसलिए भैया मैं तो 6 महीने बाद मरूंगा, लेकिन तुम तो अभी मर गए, इसलिए तुरंत एकदम मना मत करो, नहीं करना ऐसा काम। पिताजी हमें समझाते थे एकदम मना नहीं करना, थोड़े आगे पीछे करके मना भी करना, तो बड़ी शांति से। तुम्हारे बाप को नहीं है जो, ऐसे बोल रहे हम, ये नहीं बोल लेते अपन कई बार, ऐसे नहीं बोलना। अच्छा बोलो आपका नाम क्या है? फलाने चंद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वहां के। आपके पिताजी का नाम क्या है? जैसे मान के लो कोई व्यक्ति अपनी सीट पर आके बैठ गया, अब क्या तुम्हारे बाप की है का? ऐसे डायरेक्ट मत बोलो। क्या बोलो? क्यों भैया आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है? उन्हें कछु भी बोला, वो भैया जी तुम्हारे, उनका जी है ना, आपके पूज्य पिता श्रीमान फलाने चंद की ये सीट नहीं है। समझ जाएगा ना, तुम्हारे बाप की नहीं है तो साला एक तुरंत मानने को तैयार हो जाएगा वो। क्या? थोड़े से अपनी बात को रखने का एक सलीका होता है, एक स्टाइल होती है, और जब ऐसे रखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से जिनेंद्र भगवान की पूजन करना सट आवश्यक में एक श्रावक का पहला कर्तव्य होता है, लेकिन दर्शन करना भी कर्तव्य होता है। लेकिन दर्शन कब तक होगा?
8 वर्ष तक दर्शन होता है और 8 वर्ष से जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर उन्हें पूजन करना होता है। ठीक है ना। मंदिर आना दर्शन करने आना, मंदिर आना पूजन करने आना, मंदिर आना दीप अर्चना के बेला में तुम भी शीश झुकाना, मंदिर आना दर्शन करने आना, मंदिर आना। आ गए हम, आ जाओ तुम मंदिर जी में आकर हम भगवान जी को पूजे हम, घर से निकलो मंदिर काए नाए, जो घंटा बज गो जल्दी, काए नाए, ये दीपक जल गए, डब्बा काए जो नलाए, आरती हो गई अम्बी। आ गए हम, आ जाओ तुम मंदिर जी में आकर हम भगवान जी को पूजे हम, घर से निकलो मंदिर आओ, मंदिर काए न आए, जो घंटा बज गो जल्दी काए न आए, जो दीपक जल गए डब्बा काए न लाए, जो घी बगर गो, घी बगर गो आरती नहीं हो पाई। चले हम नहीं ज्यादा 9 बार नमोकार मंत्र। झट देनी फट देनी करे लो जयोस्तु, झट देनी पट्टदनी करे लो जयोस्तु, रन्नौत के पार्श्वनाथ, आपको नमोस्तु, रन्नौत के पार्श्वनाथ, आपको नमोस्तु, झट देनी फट देनी करे लो जयोस्तु, झट देनी फट देनी करे लो जयोस्तु, रन्नौत के पार्श्वनाथ, आपको नमोस्तु, रन्नौत के पार्श्वनाथ। जाकर आते भगवान जाकर आते,